मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ एनटीपीसी की जो 5 जनवरी की एग्जाम हुई थी उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर लें और उन प्रॉब्लम को ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है n को 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है तो 2n को भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखो n की वैल्यू लेनी है, वो अपन को जो संख्या है 9 से भाग देना उससे 4 ज्यादा लेना है तभी तो 4 शेषफल बचेगा। तो 9 + 4 लेता हूं तो ये कितना होगा 13। यदि 13 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 4 शेषफल बचता है। अब देखो 2n तो 13 का 2n लूंगा तो 13 का दोगुना करके 26 हो जाएगा। 26 को यदि मैं किससे डिवाइड करना है, मेरे को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, तो 9 का दुगुना 18 होता है, ठीक है। 9 का 3 गुना 27 होता है, वो 26 से ज्यादा हो जाएगा तो 18 तक तो पूरा भाग चला जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा 6 और 2 8, तो शेषफल कितना हो जाएगा 8 शेषफल हो जाएगा। तो 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अपन को दे रखा है साइन 15 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 15 का मान अपन को याद हो तो अपन सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं, √3 - 1/2√2, ठीक है। ये अपन को याद हो तो साइन 15 कोस 15, ठीक है, ये मान अपन को याद हो तो अपन सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि ये आपको मान याद नहीं है तो कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना। तो साइन को मैं लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखता हूँ 45 - 30 लिख सकता हूँ, 45 डिग्री - 30 डिग्री एक ही बात है। अब देखो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, तो साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए। तो साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखो साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, ठीक है, ये इसमें मैंने रख दिया। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 इंटू कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 माइनस कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 लिख दिया। और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 1/2। अब देखो नीचे हर में दोनों बराबर है, 2√2 2√2, तो 2√2 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ या फिर ऊपर सीधा लिख देता हूँ √3 - 1/2√2, क्योंकि इनका जो हर है वो बराबर है, ठीक है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आया √3 - 1/2√2। 10 लड़के 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि 16 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो अब देखो 10 लड़के हैं, 10 लड़के मतलब बॉयज हो गए, प्लस 16 आदमी, 16 मैन हो गए। टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, तो ये काम हो गया 9 दिन में कंप्लीट। बराबर कौन सा हो जाएगा ये वाला काम, तो 16 आदमी, ठीक है, 16 आदमी है तो 16 मैन हो गए प्लस 4 बॉयज से करवाना है, ठीक है। टोटल दिन कितने लग रहे हैं 10 दिन में इंटू 10 दिन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 का 10 गुना 90 बी प्लस 16 का 9 गुना होता है 144 एम, ठीक है, बराबर हो जाएगा 16 का 2 गुना 160 एम प्लस 10 का 4 गुना 40 बी, ठीक है। अब देखो 90 बी में से 40 बी जाएगा तो कितना बचेगा 50 बी, और ये 144 भी है, ये इस साइड में माइनस होगा तो ये कितना 160 में से 144 जाएगा, ये कितना बचेगा 16 एम, ठीक है। तो 16 एम और 50 बी, ठीक है। आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ से सीधा आदमी मेन अनुपात बॉयज, तो ये कितना हो जाएगा 16:50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 25, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 8:25, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है x² - 4x + 1 = 0 है। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसमें से x कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बच गया x - 4 + 1/x = 0, ठीक है। तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो x² + 1/x² पूछा है तो इसका वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 गुना x इंटू 1/x बराबर 4 का स्क्वायर 16, x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर 16 में से 2 गया कितना बचेगा 14, 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचेगी 10% का लाभ हो। तो अब देखो 540 में बेची तो 10% की हानि हुई, तो ये स्व रहा कि 90% का मान है। ठीक है, तो 90% का ये मान है। ठीक है, अब अपन को किसका मान ज्ञात करना है, 10% लाभ पर बेचना है। तो 100% की कोई वस्तु अपने आप में होती है 100% की होती है। ठीक है, तो अब 10% का लाभ करेंगे तो 110 में बेचना पड़ेगा, तो 110 का मान अपन को पूछा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का 6 गुना 54, 11 का 6 गुना 66 और 1 जीरो, तो 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान अपन को पूछा है। तो tan 30 का मान अपन को सबको पता है कि 1/√3 होता है। ठीक है, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/√3 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3 बट्टे 2√3। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 400 रुपए का 2 माह में 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही हो। अब देखो ब्याज अपन को दे रखा है कौन सा, तिमाही हो। तो अपन सबको पता है कि साल में तिमाही कितनी होती है, साल में तिमाही होती है 4। ठीक है, तो साल में जब ब्याज लेना है अपन को 4 बार लेना है। तो अब ध्यान से देखना, दर दे रखी है अपने पास 3% और समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है 2 माह। ठीक है, तो ब्याज यदि तिमाही हो तो मतलब तिमाही कितनी होती है, साल में 4। तो अब दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाती है 3/4%, और समय होता है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 का 4 गुना 8 माह हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ब्याज बता देंगे, 4000 रुपये है, समय कितना 8 माह, तो इसका वर्ष बना दो, 8/12 हो गया। ठीक है, दर कितनी है 3/4 हो गई। ठीक है, बट्टे 100 होता है। ठीक है, क्योंकि मूलधन गुणा दर ये हो गई और समय ये हो गया, बट्टे 100 अपन ने लगा ही दिया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4। अब ये 40/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपये। तो जो 2 माह का ब्याज कितना आ जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर का मान अपन को पूछा है। तो अपन को इसको 2 बार वर्ग करना है। तो पहली बार वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो मैं इधर से माइनस कर देता हूँ, 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आया 7। अब देखो एक बार और वर्ग करो, तो एक बार और वर्ग करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49। ये x स्क्वायर से वापस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 उस साइड में जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो अपना मान क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, हैरिस व कमल दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में पूरा करते हैं। कोई काम दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, दोनों ने 15 दिन मिलकर काम किया। तो 15 दिन काम किया, तो काम कितना किया, 15 दिन काम किया, टोटल काम है 20 दिन में। ठीक है, तो 15/20, 5 का 3 गुना, 5 का 4 गुना, 3/4 दोनों ने मिलकर काम कर लिया। पूरा काम अपने आप में 1 होता है, तो शेष काम कितना बच गया, 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 शेष काम रह गया। अब ये शेष काम है वो कौन करता है, 10 दिन में करता है, कमल करता है। ठीक है, तो 1/4 काम कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल एक काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो हरीश अकेला पूरा कितने दिन में करेगा, तो ये कमल है, कमल कितने दिन में करता है, एक काम 40 दिन में करता है। तो हरीश कितना करेगा, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/20 माइनस कमल का घटा दूंगा 1/40। ठीक है, ये कमल और हरीश दोनों का है, इसमें से मैंने कमल का घटा दिया तो हरीश का बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/40 माइनस 1/40 बराबर 1/40। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40 दिन में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरीश अकेला कितने दिन में करेगा, 40 दिन में काम कर लेगा। 5 घंटियां 2, 4, 6, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब देखो 5 घंटियां अंतराल पर बजती है। ठीक है, अंतराल पर बजती है, तो इसका एक सीधा तरीका होता है कि इनका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम होता है जो संख्या 2, 4, 6, 8 का 10 का एलसीएम होता है, उसी संख्या पर ये पुनः बजेगी एक साथ। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 10 का। तो 8 के 2 के लिए तो मैं ले लूंगा 8। ठीक है, 5 के लिए ले लूंगा मैं 5 और 3 के लिए ले लूंगा ये 6 में से 3। ठीक है, तो 8 का 5 गुना 40, 40 का 3 गुना 120, 120 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 एलसीएम आ गया, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में अपन सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड करेंगे 30 × 60
बट्टे 120, ये इतनी बार बजेगी, तो 0 से 60 का दुगुना हो गया 120 हो गया, और 2 का 30 से 15 बार, तो ये 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 15 बार एक साथ बजेगी। x प्लस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर 18, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अपन को मान पूछा है, तो अपन इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के तो मान अपन को बताना है, और अब देखो एक्स वाई का मान अपन को 18 दे रखा है, तो 18 का 3 गुना 54, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई का मान 5 दे रखा है, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 125 माइनस 5 का 4 गुना 20, 5 का 5 गुना 25, 25 और 2 27, 270। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये इधर 6 बच गया, 6 में से 2 गया 4, और ये 1 बच गया, तो 145 है, माइनस का आएगा, तो माइनस का 145 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, a 10 दिन में करता है, b 15 दिन में करता है, तो c कितने दिन में करेगा, और 6000 को बराबर भागों में बांटा जाए तो c का हिस्सा अपन को बताना है। तो a प्लस बी प्लस सी 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। a और b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मैं यदि दोनों का जोड़ देता हूं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब देखो c का निकालना है, तो इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, तो a प्लस बी तो घट जाएगा, बचेगा क्या इधर c बराबर 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये कितना 4 का 15 गुना 60 होता है, माइनस 10 का 6 गुना 60 होता है, और 15 का 4 गुना 60 होता है, तो 6 4 10, 10 में 15 में से 10 के कितने 5, 5/60 बराबर 1/12, तो सी कितने दिन में करेगा काम, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखो इनकी समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा ए का कितना हो जाएगा 10 दिन, बी का कितना हो जाएगा 15, और सी का अपन ने निकाला है 12। अब देखो क्षमता, इसकी क्षमता हो जाएगी, क्षमता का तीनों का अनुपात हो कितना हो जाएगा 1/10, इसका जस्ट उल्टा होता है 1/15 अनुपात 1/12। तो एलसीएम कितना 60, 10 का 6 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, और 12 का 5 गुना 60, ये क्षमता का अनुपात हो गया। जो पैसे मिलते हैं इनको 6000 रुपये मिलते हैं, वो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, जो मनी मिलती है इनको क्षमता के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो 6 4 और 5 के अनुपात में इसको बांट दो, ठीक है। तो 6 4 10 और 5 15 का मान अपन को दे रखा है 6000 रुपये, तो 15 अनुपातों का योग 15 है, 15 का मान अपन को 6000 दे रखा है। सी का हिसाब पूछा है, तो सी का कितना है 5 है, सी का मान 5 है, तो 5 का मान ज्ञात करना है, 15 का मान दे रखा है कितना 6000 रुपये, ठीक है। तो 5 का 3 गुना, 3 का 2 गुना, तो कितना आ जाए 2000 रुपये सी का हिस्सा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, आशीष बादल और चंदन अकेले एक कार्य को 32 48 64 दिन में कर सकते हैं। आशीष कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में, बादल कितने दिन में कर रहा है 48 दिन में, और चंदन है वो कितने दिन में कर रहा है 64 दिन में कर रहा है। अब ध्यान से देखना, जो इनका टोटल वर्क होता है इनके एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने टोटल वर्क। इनका एलसीएम कितना है 16 का 2 गुना 32, 16 का 3 गुना 48, और 16 का 4 गुना 64, तो 2 के लिए तो आ जाएगा 64, और ये 16 का 3 गुना 1 आ जाएगा 3, तो टोटल वर्क 64 का 3 गुना कितना होगा 4 का 3 गुना 12, 6 का 3 गुना 18, और 1 19, ठीक है 192 टोटल काम करने हैं। अब देखो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 32 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 32 का 2 गुना 64, तो 3 का 2 गुना 6, एक दिन का काम 6। ये 48 है, तो 16 का 3 गुना 48 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दिन, और 64 का ये 3 दिन में, ठीक है। ये एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है, और ये एक दिन में 3 काम करता है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो सभी ने काम साथ किया, तो 4 दिन तक कितना काम किया 6 4 10 3 13, ठीक है, 13 काम 4 दिन तक किया, तो 13 का 4 गुना होता है 52, ठीक है, 52 काम कर लिया, ठीक है। इसके बाद आशीष छोड़ दिया, तो बच्चे कितने कौन कौन से, बादल और चंदन बचे। उसके 2 दिन बाद बादल छोड़ देता है, तो बादल है और चंदन है वो 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन तक कितने काम करेंगे 4 3 7, 7 का 2 गुना 14 काम और करे, ठीक है। तो टोटल काम कितने हो गए, टोटल काम हो गए 4 और 2 6, और 5 और 1 6, 66 काम हो गए। 2 दिन बाद ये कौन छोड़ देता है, बादल काम छोड़ देता है,
तो अब देखो उसके बाद तथा चंदन अंत तक कार्य करता है, चंदन को लास्ट तक कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, अपन को टोटल दिन लगे हैं वो अपन को बताने हैं। अब 66 काम तो ये हो गए, टोटल काम 192, तो 192 में से ये घटा दो 66, तो बचेंगे कितने काम, 12 में से 6 गया 6, और ये कितने बच गए, 18 में से 6 गया कितना 12, 122 काम बच गए। तो 122 काम कौन करेगा, चंदन करेगा। तो चंदन करेगा, एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है, तो 122 काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये दिन लग जाएंगे। तो 3 का 4 गुना 12, और ये 0 बच जाएगा, तो ये 40 सही प्लस 2/3 दिन, ठीक है। 40 से 2/3 दिन ये लगे, इसको चंदन को कितने 40 प्लस 2/3 दिन लग गए, और पहले कितने 4 और 2 6 पहले लग गए, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 46 सही 2/3 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो गया। कैसे, 40 प्लस 2/3 तो चंदन को लग गए अकेले को, ठीक है। 4 दिन इन्होंने सभी ने साथ में किया था, 2 दिन ये बादल छोड़कर गया था तब किया था, तो 4 और 2 6, 6 और 40 प्लस 2/3 कितने हो गए 46 सही 2/3 टोटल दिन लग गए। एक बार आप इसको दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 पुरुष और 4 महिला का कुल मासिक वेतन अपन को दे रखा है 2,70,000 रुपए। यदि महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में 25% कम है, यदि पुरुष का 100 है तो महिला का कितना है 75, 25% कम है, तो ये इनका मासिक वेतन का अनुपात ले लेता हूं, तो 25 का 3 गुना 75, 25 का 4 गुना 100, 4:3, ठीक है। तो पुरुष का 4x है, महिला का कितना है 3x है, ठीक है। तो 6 पुरुष का वेतन कितना हो जाएगा 24x, प्लस 4 महिला का 3 से, तो 4 का 3 गुना 12x बराबर कितना 27, 2,70,000, ये 4 जीरो लगा दिए मैंने, 24 12 36x बराबर कितना 27, 1 2 3 4। अब देखो 9 का 4 गुना 36, 9 का 3 गुना 27, 4 का 25 से 25 का 4 गुना 100 होता है, तो ये मैंने काट दिया, 25 का 3 गुना 75, ये हो गया 7500 रुपये, ठीक है। अब अपन को पूछा महिला का मासिक वेतन, तो महिला का मासिक वेतन देख लो, एक महिला का कितना होता है 3 गुना x होता है, तो 7500 का 3 गुना 7500 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टोटल। अब 4 महिला का काम करवाना है, तो 4 महिला का मासिक टोटल वेतन कितना हो जाएगा 4 गुना 7500 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 0, तो ये लिख दो, 4 का 5 गुना 20, 4 का 7 गुना 28, 2 30, ठीक है, इंटू 3, तो ये 30,000 है, 30,000 का 3 से गुना करते कितना हो जाएगा 90,000। तो 4 महिला का टोटल महिला 4 है, तो महिलाओं का मासिक वेतन कितना है 90,000 रुपये है। 3 संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 है तथा अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या अपन को बतानी है। अब देखो 3 संख्या में मान लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग हो जाएगा 155 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 गुना 45 और 1 46, 465 हो जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या 180 है, तो एक संख्या 180 है, तो मैं मान लेता हूँ c बड़ी संख्या है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 180, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 8 5 में से 0 गया 5, और 16 में से 8 गया कितना 8, और यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना 2, 285 हो गया। a माइनस बी का मान कितना है 25 है, दो संख्याओं का अंतर 25, तो ये मैंने लिख दिया 25। अब 2a बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 28 2 30 और 1 31, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 31 का 5 गुना, या फिर आप काट दो, 2 का 5 गुना 10 होता है, तो 5 1 5, 5 का 3 गुना 15 और 1 16, 165। पहली संख्या 165 है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 165 में से 25 कम है, तो b का मान कितना हो जाएगा 165 में से 25 कम करूंगा, 5 में से 5 गए 0, और देखो ये 16 में से 2 गए 14, ठीक है 140। तो सबसे छोटी संख्या है 140, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या है 180, और बीच की संख्या कितनी है 165, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 140। अब देखो a प्लस बी बराबर 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपन को बताना है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करता हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अपन को 68 दे रखा है, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ 68, ठीक है। तो 2ab बराबर 100 माइनस 68 हो जाएगा, 100 माइनस 68 कितना होता है 32, तो ab बराबर कितना हो जाएगा 32 का आधा 16, ठीक है। यह आ गया ab का मान। अब मैं वापस इसका क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि अपन को क्यूब की फॉर्मेट में चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बराबर 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो ये मैंने 1000 लिख दिया। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसका मान अपन को बताना है। 3ab, ए बी का मान अपन को 16 दे रखा है, 16 का 3 गुना 48 हो गया। ठीक है, और ए प्लस बी का मान 10 दे रखा है, तो ये इससे गुना होके ये 480 हो गया। तो इसमें से मैं 480 कैंसिल कर दूंगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा, 1000 में से मेरे को घटाना है कितना, 480। तो 1000 में से 400 घटाऊंगा कितना, 600। 600 में से 80 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 520। 520 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में रंगता है, बी उसी दीवार को सफेद रंग से 15 घंटे में रंगता है। तो ए कितने घंटे में लग करता है, 12 घंटे में। बी उसी दीवार को सफेद रंग कितने घंटे में रंगता है, 15 घंटे में। टोटल काम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 12 और 15 का एलसीएम 60। ठीक है, अब देखो एक दिन का काम, एक घंटे का काम कितना हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 होता है, तो ये 5 काम करेगा। ये एक घंटे में 15 का 4 गुना 60, ये एक घंटे में 4 काम करेगा। अब देखो दोनों मिलकर एक एक घंटे बारी बारी काम करते हैं। मान लो कि पहले घंटे ए काम किया, दूसरे घंटे बी ने काम किया। ठीक है, ऐसे काम करेंगे। तो पहले घंटे ए ने कितना किया, 5 काम कर लिया, दूसरे घंटे में 4 काम कर लिया बी ने। ठीक है, तो 2 घंटे में काम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, अब देखो 60 काम करना है, तो 6 गुना 9 का 6 गुना 54 होता है, तो 54 काम तक तो ये करेंगे। ठीक है, 54 काम कितने घंटे में होंगे, तो 2 घंटे में 9 काम हो रहा है, तो 9 का 6 गुना 54, तो 6 का 2 गुना 12। 12 घंटे में 54 काम तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 12 घंटे में 54 काम कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 6 काम। ठीक है, अब 6 काम कौन करेगा, तो 12 घंटे तो ये अपन को टोटल लगे, ये तो मैं एक साइड में लिख देता हूं। तो पहले घंटे में एक काम करेगा, दूसरे घंटे में बी करेगा, तीसरे घंटे में ये करेगा, तो चौथे घंटे में ये करेगा। ठीक है, तो अब देखो 12 घंटे में कौन सा लास्ट में काम किसने किया, बी ने काम किया, तो 13वें घंटे में कौन करेगा, वापस ए करेगा। ठीक है, तो 13वें घंटे में ए करेगा, तो ए कितना काम किया, 5 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितने करने, 6, तो ये काम हो गया 12 प्लस 1 13 घंटे। 13 घंटे में काम हो गया कितना, 54 और 5 59। ठीक है, बच गया कितना, एक काम बच गया। अब वो एक काम है वो कौन करेगा, ये करेगा बी। अब देखो बी है, एक घंटे में 4 काम करता है। ठीक है, तो एक काम करना है उसको, बी को काम करना कितना है, एक काम करना है, तो समय कितना हो जाएगा, 1/4 घंटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 घंटा, और 1/4 कितना होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है, तो 13 घंटा, या तो कर लो 13 घंटा 15 मिनट कर लो। ठीक है, या फिर आपको ऐसे दे रखा होगा 13 सही 1/4 घंटा। ठीक है, दोनों प्रकार से देख सकता है, या तो 13 घंटा 15 मिनट दे सकता है, या 13 से 1/4, जो भी आपको दे रखा था वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। हानि 30% है और 45 रुपए हानि है। ठीक है, हानि 30%, हानि 45 रुपए है, तो 30% का मान अपन को दे रखा है 45 रुपए है। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 रुपए होता है, तो 100 का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, 15 का 2 गुना 30, 15 का 3 गुना 45। ठीक है, 2 का ये 50 हो जाएगा, 50 का 3 गुना 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 रुपए, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। साइन 45 प्लस ए कोस 45 माइनस ए। ठीक है, तो ये 2 दे रखा है, तो अपन को सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये कोस 45 माइनस ए है, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी। ठीक है, माइनस हो तब यहां पे होता है प्लस। ठीक है, साइन ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता कि ये फॉर्मूला बन जाता कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अपन को लिखना है साइन 45 प्लस ए है। ठीक है, तो साइन 45 प्लस ए क्या हो जाएगा, साइन ए साइन 45 कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा कोस ए। ठीक है, प्लस कोस 45 प्लस इंटू साइन ए, तो साइन ए लिख दूंगा मैं, माइनस ये ऐसा कैसा लिख देता हूँ, कोष्टक लगा लेता हूँ, कोस ए कोस बी, तो कोस 45 कोस ए, ये लिख दिया मैंने कोस ए। ठीक है, माइनस साइन 45 साइन ए, ये लिख दिया मैंने साइन ए। ठीक है, ए कैपिटल ए छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला ले लेना यहाँ पे,
साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो मैं 1/√2 इसमें से कॉमन लेता हूँ पहले वाले में से, तो ये मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस, अब देखो कोस 45 और यहाँ पे साइन 45 है, तो इसका भी मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 में वापस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये अंदर क्या बचेगा, कोस ए माइनस होता है तब यहाँ पे प्लस लेना पड़ता है अपन को, ठीक है, ये मैंने गलती कर दी, इसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे तब अपन को प्लस लेते हैं, ठीक है। तो कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए। अब देखो 1/√2 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1/√2 कोस ए प्लस साइन ए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई होप आपको ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर ले। साथ में उन क्वेश्चन को आप उन ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।